आने से त्योहारों की लाइन लग जाती है और गनगौर आती है तो त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं। तो सभी को कजली तीज की बहुत बहुत बधाई। सत्तू बन चुके हैं, आप लोगों के भी ज़रूर सत्तू तैयार हो गए होंगे। अब हम तैयार होते हैं और कहानी सुनते हैं। तो देखिए हम किस तरह से पूजा करते हैं। कजली तीज पे नीम और आकड़ी की पूजा होती है तो और वो तलाई बनाई जाती है। उसके लिए मतलब मिट्टी, आकड़ी और नीम लेके आ गए। चिकनी मिट्टी तलाई बनाने के लिए। अभी तलाई बनाएंगे इससे ना। हाँ जी। यहाँ पे हमने एक छोटी परात ले ली है, इसमें मिट्टी लगा के और तलाई बनाएंगे। आप पाटे पे या ज़मीन पे भी बना सकते हैं और छोटी सी तीज माता बनाएंगे। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो अब हम कहते हैं कहानी। सातुड़ी तीज या कजली तीज। रक्षाबंधन पर्व के 2 दिन पश्चात, रक्षाबंधन पे सावन मास खत्म हो जाता है और भाद्रपद शुरू हो जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज, बड़ी तीज मनाई जाती है। ये त्यौहार बहुत ही व्यापक रूप में मनाया जाता है और इसके एक दिन पहले सिंजारा आता है। सिंजारे में मेहंदी लगाते हैं, सत्तू बनाते हैं। और ये देखिए हमारी माता रानी तैयार हो चुकी है। बड़ी तीज के एक दिन पूर्व अर्थात सिंजारे के दिन सिर धोकर चारों हाथ पैरों पे मेहंदी मांडी जाती है। 1.25 किलो 1.25 पाव चने की दाल का या चावल का सत्तू बनाया जाता है। अच्छी तिथि देख करके सत्तू को जमा दिया जाता है। उस पर मेवे आदि इलायची लगाकर नीमड़ी माता को तैयार कर दिया, उसका 16 श्रृंगार कर दिया। अब हम लोग तैयार होकर शाम के टाइम पे पूजा करते हैं। नीमड़ी माता को सबसे पहले जल के छींटे देते हैं, रोली के छींटे देते हैं, चावल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद दीवार पर रोली, मेहंदी, काजल की तरह तरह बिंदियाँ लगाई जाती हैं। और आज तो ज़रूर लगाएंगे क्योंकि आज तीज और चौथ दोनों साथ में ही है। नीमड़ी माता के भी मेहंदी, काजल की बिंदियाँ लगाई जाती है। और फिर जो लच्छा चिपकाया जाता है और फिर जो ऋतुपल चढ़ाया जाता है। और जो तलाई बनाई थी ना उसके अंदर नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक, सत्तू का लड्डू, ये सब हम प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। और उसमें बोलते भी हैं, तलाई में नींबू दिखे, दिखे से ही टूटे। अब कहते हैं कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी और जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया और सभी ने तीज माता का व्रत किया और सत्तू बनाया। छोटी बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातू पिंडा बना के उसके लिए बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातू पासने लगे। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ बैठा भी नहीं। उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस जाना है, अभी वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। उस वेश्या के यहाँ छोड़कर आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार आया और फिर यही कहा, मुझे वेश्या के घर पर छोड़ कहा। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ आ, अब मैं नहीं जाऊंगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा होने लगी और बरसात सी नदी बहने लगी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पीवतरी, पीऊ पियारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए, चारों दिशाओं में फेंक दिए। इधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को दे दिया और सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर के आ गया और पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अभी दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, अपन दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उस औरत को विश्वास नहीं है। उसने कहा कि मुझे वचन दो, वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया और दरवाज़ा खोलो। देखा तो उसके पति गहनों का धनमाल सहित चमचमा रहा था। उसने सारे कपड़े गहने औरत को दे दिए और कहा कि अब सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई, बच्चे बुलाने हैं। काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा अब तो मुझे तीज माता की पूरी कृपा हुई है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने आकर माँ को बताया, आज से वह काम पर नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े नए गहने पहन करके बैठी हुई है और काका जी भी घर पर है। सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसा आप उस छोटी बहू पे प्रसन्न हुई, उसको सब कुछ दिया, उसका दुख दूर किया, वैसा ही सबका दुख दूर करना। अब तीज माता की दूसरी कहानी कहते हैं। आज मेरे तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सातू कहाँ से लाऊं? तो उसने कहा कि चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात के समय ब्राह्मण घर से आया और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी व शक्कर लेकर 1.25 किलो का एक सातू बना लिया। सातू बनाने की आवाज सुनकर दुकान के नौकर चाकर जाग गए और चिल्लाने लगे, चोर चोर। आवाज सुनकर साहूकार आया और उसने पकड़ लिया।
पूछने पर उसने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी की आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास सातू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल गया और ब्राह्मणी सातू का इंतजार कर रही थी। चांडलो तो उगियों पर कंथलो नहीं आयो। फिर सेठ ने उसकी गरीबी व ईमानदारी देखकर ब्राह्मणी को बुलाकर अपनी धर्म का बहन बनाया और बहुत सारा धन देकर विदा किया। बोले तीज माता की जय हो। कहते हैं बड़ी तीज की नीमड़ी की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन उनके कुछ पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरा बेटा होएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9 महीने सेठानी के यहाँ पे लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ा। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ, लड़के को विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप आकर के डस लिया और वह मर गया। इस तरह उसके 6 बेटे का विवाह और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठानी ने मना करती रही। गांव वालों ने बहुत कहने पर और समझाने पर सेठ ने शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा गाँव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई बहुत दूर देश करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले। चलते चलते बहुत दूर गए, एक गांव आया। 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं तो नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा रहा। सेठ ने सोचा ये लड़की बहुत ही समझदार है, और लड़की खेल कर जाने लगी तो पीछे पीछे उसके घर पे चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके लड़की की सगाई कर लड़की के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। विवाह का दिन पक्का हो गया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया। 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सातू व सिंग डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना, कल्पना निकाल कर सासू जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली गई। रास्ते में तीज माता का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा। बहू ने कहा आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई। सेठ जी ने गाड़ी रोकी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने कहा माता मुझसे क्यों पीछे हट रही हो। इस पर नीमड़ी ने कहा कि तेरी सास ने बोला पहला पुत्र होएगा तो सातू चढ़ाऊंगी, सब और अभी तक नहीं चढ़ाया। बहू बोली माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजा करने दो। माता नव वधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद के अर्घ दिया, सातू पासा और ससुर जी को कल्पना दिया। प्रातः होने पर बारात नगर को लौट गई। बहू ने ससुराल में घर में प्रवेश किया और 6 जेठ प्रकट हो गए। उसको सभी को गाजे बाजे से सामने लिया। सास बहू के पैर पड़ने लगी। बहू बोली सासू जी आपने क्यों करते हो, बोला हुआ करी सो याद करो। सासू बोली मुझे तो याद नहीं है। तो बहू बोली आपने नीमड़ी माता को सातू चढ़ाने का बोला हुआ था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने से कजली तीज आई और 7 मन का सातू बनाकर तीज माता के चढ़ाया। गाजा बाजा से नीमड़े माता की पूजा करी और अपना जो बोलावना था वो पूरा करा। हे भगवान, उनके यहाँ आनंद हुआ जैसा सबके होना। खारी हो तो पूरी करना, आदि हो खोटी हो तो खरी करना, आदि हो तो पूरी करना। विनायक जी की कहानी। एक मेंढक मेंढकी थी। मेंढकी के विनायक जी का नियम था और मेंढक चिढ़ता था, कहता था तू रोज पराये पुरुष से नाम लेती है, वह कभी भी लिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। विनायक जी सुन रहे थे, उन्हें क्रोध आया। वो सोचने लगा इन्हें पर्चा दिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर में राजा की दासी आई और दोनों को पकड़कर हांडी में उबालने चढ़ा दिए। दोनों सीजने लगे तो मेंढक बोला मेंढकी बहुत भारी कष्ट आ गया है, तेरे विनायक जी को याद कर, ऐसे तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेंढकी 7 बार संकट काटो विनायक जी, संकट काटो विनायक जी बोला और कहकर मन में प्रार्थना करने लगी। इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए और सींग से हांडी को मारी और हांडी फूट गई और दोनों उछलते कूदते हुए सरोवर की तरफ चले गए। अब तो मेंढक भी भगवान का भक्त हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी के कष्ट काटे वैसे सबके काटना। जय हो विनायक जी महाराज। कृष्ण पक्ष की तीज उपरांत की चौथ वार जो हो गए बृहस्पतिवार, कजली तीज माता चौथ माता को व्रत करियो उद्यापन। मैं मनाऊं मोरी माए छींक का तो परचाए, भवानी माता में सुन जी। मोतिया को हाथ जोड़ चंद्रमा रख देता जियो, सोना को साफ कर मोतिया को हाथ जोड़ रख देता जियो।